नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम शेयर बाजार की एक ऐसी सच्चाई पर बात करेंगे जो हर नए ट्रेडर को जाननी बहुत जरूरी है। जब लोग पहली बार मार्केट में कदम रखते हैं तो अक्सर सपना होता है अपनी पूंजी को रातों रात दोगुना करने का। कोई भी मार्केट में नुकसान उठाने के इरादे से तो नहीं आता। हर कोई यही सोचता है कि बस 1 लाख लगाकर उसे 2 लाख कर दिया जाए। लेकिन एक अनुभवी ट्रेडर के नजरिए से देखा जाए तो असलियत इससे बिल्कुल अलग है। मार्केट में मुनाफा तो दूर, सिर्फ टिके रहने के लिए ही एक पूरी तरह से अलग माइंडसेट की जरूरत होती है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर क्यों ज्यादातर नए ट्रेडर्स अपनी पूंजी पूरी तरह से गंवा बैठते हैं? जैसा कि हमने कहा, कोई भी जानबूझकर लॉस करने नहीं आता है ना। हर इंसान मुनाफा कमाने के लिए ही ट्रेड कर रहा है। लेकिन फिर भी लगभग हर नए ट्रेडर का अकाउंट एक न एक बार खाली जरूर होता है। आखिर इस भारी नुकसान के पीछे की असली वजह क्या है? पहला हिस्सा, और शायद सबसे जरूरी, ट्रेडिंग की कड़वी सच्चाई। सफलताओं की कहानियां तो हमने बहुत सुन ली। चलिए अब सीधे हार्ड डेटा और मार्केट की असली तस्वीर पर आते हैं। सेबी का बिल्कुल लेटेस्ट रियलिटी चेक देखिए। कुछ समय पहले तक सिर्फ 8% लोग प्रॉफिट बनाते थे, जो अब एजुकेशन और अवेयरनेस के कारण बढ़कर 11% हो गया है। लेकिन जरा सोचिए, सबसे बड़ा आंकड़ा अभी भी चौंकाने वाला है। 89% ट्रेडर्स आज भी मार्केट में अपना पैसा गंवा रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि बिना सही समझ और स्किल के सिर्फ किस्मत के भरोसे मार्केट से पैसा निकालना लगभग नामुमकिन है। एक ट्रेडर का पूरा सफर कैसा होता है? मार्केट में सर्वाइव करना यानी लंबे समय तक टिके रहना सबसे ज्यादा मायने रखता है। डेटा साफ बताता है कि 100 में से 60 शुरुआती ट्रेडर्स पहले 6 महीने के अंदर ही अपनी पूरी पूंजी गंवाकर मार्केट से बाहर हो जाते हैं। जो किसी तरह बच जाते हैं उनमें से सिर्फ 8% लोग ही 5 साल तक टिक पाते हैं। और जो लोग कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाते हैं वो मास्टर लेवल के ट्रेडर्स सिर्फ और सिर्फ 2% होते हैं। इसलिए मार्केट में पहला लक्ष्य पैसा कमाना नहीं बल्कि जिंदा रहना होना चाहिए। दूसरा अहम पॉइंट है मार्केट मैथमेटिक्स और छिपे हुए खर्चे। आखिर ऐसा क्या है जो नए लोगों का कैपिटल इतनी तेजी से निचोड़ लेता है? चलिए उन मैकेनिकल कारणों को समझते हैं जो शुरुआत से ही एक ट्रेडर के खिलाफ काम कर रहे होते हैं। ये है वो छिपा हुआ घर्षण या हिडन फ्रिक्शन। एसटीटी, जीएसटी, सेबी चार्जेस, एक्सचेंज फीस, ब्रोकरेज और स्टैम्प ड्यूटी। जैसे ही कोई ट्रेड लिया जाता है, चाहे आगे चलकर उसमें प्रॉफिट हो या लॉस, ये सारे खर्चे तुरंत कर जाते हैं। यानी हर ट्रेड की शुरुआत हमेशा थोड़े नुकसान के साथ ही होती है। ये पूरा सिस्टम ऑटोमैटिकली एक ट्रेडर के खिलाफ एक हेडविंड की तरह काम करता है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, नियंत्रण होने का भ्रम। इस मैथमेटिक्स के बाद ये एक और बड़ा मनोवैज्ञानिक जाल है जिसमें नए लोग फंसते हैं। कई बार एक शेयर खरीद लिया जाता है और फिर उम्मीद की जाती है या यूं कहें कि प्रार्थना की जाती है कि बस अब कीमत ऊपर चली जाए। लेकिन क्या सिर्फ किसी के चाहने या दुआ करने से मार्केट मूव करता है? बिल्कुल नहीं। ध्यान दीजिए, मार्केट में मुख्य रूप से 3 प्लेयर्स होते हैं। पहला, ट्रेडर। दूसरा, खुद मार्केट, जो हजारों लाखों लोगों की खरीद और बिक्री से चलता है। और तीसरा, सबसे जरूरी, ट्रेडर का एज यानी उसका अपना सेटअप। मुनाफा सिर्फ और सिर्फ तब होता है जब ये तीनों एक ही लाइन में आते हैं। मार्केट हमारी और आपकी उम्मीदों पर नहीं चलता, ये इस बात पर चलता है कि बाकी दुनिया क्या खरीद या बेच रही है। तो सबसे क्रूशल बात ये समझना है कि असल में कंट्रोल में है क्या। मार्केट किस तरफ जाएगा और मुनाफा कितना होगा, ये किसी के हाथ में नहीं है। 100% कंट्रोल सिर्फ 3 चीजों पर होता है: एंट्री, एग्जिट और सबसे महत्वपूर्ण, लॉस। एक सफल ट्रेडर वही है जो अपने नुकसान पर लगाम कसना जानता है, क्योंकि मुनाफा तो मार्केट अपने हिसाब से ही देगा। चौथा पॉइंट, सही सेटअप की पहचान। अब सवाल आता है कि ये एज या सही सेटअप आखिर होता क्या है। इसे समझने के लिए एक बहुत ही आसान और सॉलिड उदाहरण लेते हैं कि असल जिंदगी में एक परफेक्ट सेटअप कैसा दिखता है। फर्ज कीजिए कि पैरों के ठीक नीचे एक बैग रखा है और उस बैग में 1 लाख रुपया पड़े हैं। एक परफेक्ट सेटअप बिल्कुल ऐसा ही होता है। कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी है, कोई स्ट्रेच नहीं करना है, बस आराम से नीचे झुकना है और उस बैग को उठा लेना है। ये एक ऐसा ट्रेड है जहां जीतने की संभावना सबसे ज्यादा होती है और बिना किसी संघर्ष के काम हो जाता है। यही एक ट्रेडर का असली एज है। लेकिन अगर वो बैग पैरों के ठीक नीचे ना होकर सिर्फ 1 कदम की दूरी पर रखा है तो वो सही सेटअप नहीं है।
अगर उसे उठाने के लिए एक भी कदम बढ़ाना पड़े, अपनी पोजीशन बदलनी पड़े, तो इसका मतलब है कि सेटअप के साथ समझौता हो रहा है। मार्केट में भी अगर कोई ट्रेड तय की गई स्ट्रैटेजी में पूरी तरह फिट नहीं बैठता, तो उस ट्रेड को छोड़ देना ही बेहतर है। एक एज सिर्फ तब काम करता है जब उस पर पूरी सख्ती से टिका जाए। पांचवा और सबसे अहम हिस्सा, अनुशासन और धैर्य। मार्केट के इस लंबे और मुश्किल सफर को पार करने और उन 89% लूजर्स की भीड़ से बाहर निकलने के लिए एक वेटरन ट्रेडर हमेशा दो सबसे जरूरी आदतें विकसित करने की सलाह देता है। चलिए इन्हें गहराई से समझते हैं। सबसे पहली चीज है पेशेंस, यानी धैर्य। यहाँ धैर्य का मतलब है तब तक हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहना जब तक कि वो एकदम परफेक्ट स्पेसिफिक सेटअप सामने ना आ जाए। ये उस 1 लाख रुपए के बैग के ठीक पैरों के नीचे आने का इंतजार करना है। बिना सही सेटअप के ट्रेड लेना सिर्फ और सिर्फ एक जुआ है और कुछ नहीं। दूसरी सबसे जरूरी चीज है डिसिप्लिन, यानी अनुशासन। जब स्क्रीन पर वो परफेक्ट सेटअप बन जाए तो बिना किसी डर या हिचकिचाहट के ट्रेड को एग्जीक्यूट करना अनुशासन है। लेकिन इसका दूसरा और सबसे मुश्किल पहलू ये है कि अगर वो ट्रेड गलत साबित होने लगे तो तुरंत बिना किसी इमोशन के उस लॉस को काट देना भी अनुशासन ही है। मुनाफे से ज्यादा अपने कैपिटल को बचाना एक ट्रेडर की सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। एक वेटरन की इस सबसे बड़ी सीख को हमेशा याद रखना चाहिए, जो दिख रहा है उस पर ट्रेड करें, जो लग रहा है उस पर नहीं। एक ट्रेडर को लग सकता है कि मार्केट अब ऊपर जाएगा या नीचे गिरेगा, पर मार्केट वही करेगा जो उसे करना है। इसलिए अपने पर्सनल ओपिनियन और पूर्वानुमानों को दरवाजे के बाहर छोड़कर सिर्फ हकीकत और चार्ट के डेटा के आधार पर ट्रेड लेना चाहिए। तो इस चर्चा के अंत में एक बहुत बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है। क्या एक नया ट्रेडर अपने ईगो को साइड में रख के मैं ही सही हूं इस जिद को छोड़कर सख्त रिस्क मैनेजमेंट को अपनाने के लिए तैयार है, या फिर वो भी उन 89% लोगों की लिस्ट में जुड़ जाएगा जिन्होंने अपना सब कुछ गंवा दिया? याद रखिए, मार्केट में सही साबित होने से कहीं ज्यादा जरूरी है लंबे समय तक टिकना और सर्वाइव करना। सीखते रहिए, अनुशासन बनाए रखिए और हमेशा अपने परफेक्ट सेटअप का इंतजार कीजिए।